तो डिजिटल करेंसी के बारे में बात करते हैं। डिजिटल करेंसी एक न्यूज जो आई थी कि 7.3 पॉपुलेशन इंडिया की है वो डिजिटल करेंसी रखती है। और डिजिटल करेंसी का मतलब है डिजिटल फॉर्म में होगी, फिजिकल फॉर्म में नहीं होगी। जैसे वर्तमान करेंसी भारत में उस तरीके से नहीं होगी। इशू ये है कि अनस्टेबल ज्यादा है, इसकी वॉलेटिलिटी रेट अधिक होती है तो सोर्स अधिक होता है, कॉस्ट अधिक होती है। भारत की प्रभुता को खतरा हो सकता है कि मान लो आरबीआई अगर इसको रेगुलेट नहीं करता है तो अधिक होता है, तो वित्तीय इसी करेंसी में होगा तो रेगुलेट नहीं कर पाएगा, तो मौद्रिक नीति क्या हो जाएगी, अप्रभावी हो जाएगी। ठीक है। तो आतंकवाद का वित्तीय होता है, संगठित क्राइम हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है जिसको ईडी रेगुलेट करती है, चर्चा में है। ठीक। करेंसी बता दिया। एक इस चार्ट को आप एक बार देख लेना। सिग्निफिकेंस मतलब कि महत्व क्या होगा अगर आ जाएगी तो। करेंसी का मैनेजमेंट कॉस्ट कम होगी, प्रिंटिंग कॉस्ट कम होगी, ट्रांसपोर्टिंग कम होगी, इंटरबैंक रेट नहीं लगेगा, एनवायरमेंट कंजर्व मन की पेड़ कागज नहीं मंगाने पड़ेंगे, राजस्व कम खर्च होगा, राजस्व अधिक बचेगा, लीगल टेंडर हो जाएगा तो विश्वास बढ़ेगा लोगों को, रेगुलेटेड हो जाएगी, अब क्षमता बढ़ेगी। अल सल्वाडोर ऐसा राज्य है जिसने लीगल टेंडर घोषित किया बिटकॉइन को। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं। आरबीआई लाना चाहती है सीबीडीसी, जो एक लीगल टेंडर के हो, और हाल ही में सरकार ने 30% टैक्स इम्पोज कर दिया है किस पे, बिटकॉइन पे। रेगुलेशन की जरूरत क्या है। सबसे पहले माल प्रैक्टिस को रोकना है कि आतंकवाद को फंडित ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। ठीक है। और भारत की संप्रभुता को कोई खतरा ना हो। इसकी वॉलेटिलिटी अधिक है, डिमांड सप्लाई के आधार पर तय होती है, तो इसलिए इसको रेगुलेट करना है। यूएस से चाइना में बार चलता रहता है डिजिटल करेंसी को, तो इसको इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए रेगुलेट करना है। डॉलर में ट्रेड में निर्भरता कम होगी तो भारत को मतलब कि व्यापार में विविधता मिलेगी, लाभ हो सकता है, प्राइवेट कंपनियां आएंगी इसमें। ठीक। एक चर्चा में था, केवल ध्यान रखना है बटरफ्लाई माइन, तो ये रूस और यूक्रेन इसको यूज कर रहे हैं युद्ध में। इसको ग्रीन पैरेट भी बोलते हैं, तो पैरेट जैसा दिख रहा है। तो ये लैंड माइन है, वो इंटरनेशनल कन्वेंशन और लैंड माइन ने बैन कर रखा है, लेकिन रूसिया रसिया और यूक्रेन ने इसको साइन नहीं किया। इस बस इतना ध्यान रखना है, बटरफ्लाई माइन या ग्रीन पैरेट। हाल ही में एडवांस टाउन आर्टिलरी गन सिस्टम डेवलप किया है डीआरडीओ ने, जिसकी 48 किलोमीटर रेंज है। बस इतना ध्यान रखना ये क्या है, किसने डेवलप किया है। लंपी स्किन डिसीज चर्चा में थी, ये देखो गाय का क्या हाल हो गया। हाल ही में सरकार ने एक वैक्सीन लॉन्च की है, लंपी प्रो बैकेंड, जो कि होमोलोगस लाइव एटेन्यूएशन माने कि उसमें जीवित जो भी जो जीवाणु है वो है, जो इस डिसीज से गाय को क्या करेगा, संरक्षण देगा। डेवलप किसने किया, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। किसके का कौन से वायरस से होती है, कैपरी पॉक्स वायरस से होता है। ये वायरस सी पॉक्स फैमिली से संबंधित है और गॉड फॉक्स फैमिली से भी संबंधित है। तो आप इस डायग्राम को देख सकते हो, जो एलसीडी वायरस है, पहले बाइटिंग फ्लाई में गया, मॉस्किटो में गया, टिक में गया, डेडी कैटल में गया, वाटर बफेलो में गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं। एक चर्चा का विषय और था कि राइस फोर्टिफिकेशन, मतलब कि राइस का में आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी12 अगर मिला दिया जाए, मतलब कि उसमें पोषक तत्वों को क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया, फसाई के निर्देशों की मॉनिटरिंग के अनुसार, जो क्या करेगी, एनीमिया कुपोषण को दूर करेगी, माने कि मानव संसाधन का क्या होगा, विकास होगा। अभी तक 151 डिस्ट्रिक्ट 24 राज्यों में लागू हो चुका है। ठीक, इतना ध्यान रखना है बस। फोर्टिफिकेशन के लिए फसाई ने +F लोगों किया है, कोई भी आप सामान लो तो +F देख लो, मतलब फोर्टिफाइड ये चीज है। हाल ही में सरकार ने नीपम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन लागू किया है। इसका मतलब किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने। इसका कौन लागू इंप्लीमेंट कौन करेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेरेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। ठीक। उपयोग क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ावा देना, ठीक, अवेयरनेस लाना बच्चों में, और कहाँ कहाँ, क्लास 8 to 12 और कॉलेज लेवल में। ठीक, ध्यान रखना। अरविंदो घोष
कि 150वीं एनएलसी जो अनुशीलन समिति से संबंधित थी, जो पश्चिम बंगाल में थी, और नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल रहे हैं। इसको ध्यान रखना। लातविया चर्चा में था, मतलब ये राज्य, इसको बाल्टिक राज्य बोलते हैं, बाल्टिक सी बोलते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो ये इसको देखना, इसकी लोकेशन, तो ये ध्यान रखना। तो आज का टॉपिक इतना ही था। धन्यवाद। पसंद आया तो जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।